हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के नाम पर। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आज चुनूँगा म्यूचुअल फंड। जैसा कि पिछले मैंने कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने डाला था एफडी, आरडी, बीआरडी और पीपीएफ के बारे में बताया था। आज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊँगा। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा मैं। म्यूचुअल फंड भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही होता है। इस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं और एक फंड का मतलब एक फंड का एक पूल बनाया जाता है, उसमें इसे इन्वेस्ट किया जाता है। मैं अब सिंपल भाषा में बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियाँ अपना इन्वेस्ट करती है। और उसी कंपनी में क्या कहते हैं कि जैसे रिलायंस आ गया, जेके सीमेंट, JSW सीमेंट आ गया, छोटे छोटे कंपनियाँ आ गई, कंपनियाँ ये सब आगे मिल करके एक उसने एक कंपनी अपना पैसा डाल के एक फंड फंड बना दिया। और उस फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसमें दो तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट होता है। क्या कहते हैं, एक SIP कहते हैं और एक लमसम कहते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने ये मिनिमम 500 से भी स्टार्ट होता है, 500 से स्टार्ट होता है। डिफरेंट फंड्स का रहता है, लेकिन मेनली 500 से स्टार्ट होता है। कोई किसी का 1000 से स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने मिनिमम 500 का कर दिया एक, ठीक है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिस्टमेटिक मतलब कि पर मंथ आपको 500 रुपीज़ देने एक गिवन डेट को। जैसे आज 7 तारीख है, 8 तारीख है, तो आज 8 तारीख, फिर 8 जून, फिर 8 जुलाई, पर मंथ हमको 500 देने हैं और वही डेबिट होगा आपके अकाउंट से, ठीक है, 500 रुपीज़। और ये इस पैसे का वो NAV परचेज होगा, नेट एसेट्स वैल्यू उस फंड का। जैसे उस फंड का जो पूरा स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या कहते हैं कि उस फंड का आपको कुछ पोर्शन मिल जाएगा। जैसे कि ये 100%, आप समझिए कि एक पिज़्ज़ा है, वो 100% है पूरा, तो आपने उस पिज़्ज़ा का 1% मैंने परचेज कर लिया। NAV वैल्यू होता है, वो मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे NAV वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये घट सकता है। ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, थोड़ी सी इसमें रिस्क होती है, ठीक है। और अब बात करते हैं लमसम की, दूसरे मेथड की। तो लमसम में क्या होता है कि जैसे कि मेरे FD हम लोग करते हैं, 1 लाख का FD कर दी, 50,000 का FD कर दी। वैसे मेरे पास 1 लाख पड़ा हुआ है, हम 1 लाख डाल दी म्यूचुअल फंड में, तो 1 लाख डाल दी म्यूचुअल फंड में, वो चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह SIP में क्या होता है, SIP में क्या होता है, SIP जस्ट लाइक RD समझिए। RD में पैसा थोड़ा सा देते हैं, SIP में भी आप थोड़ा सा पैसा देंगे, उसी तरह चलते जाएगा। और FD दीजिएगा, चलते जाएगा। और सही लमसम में FD की तरह पूरा पैसा देना पड़ेगा एक बार में, और वो आप जब तक इन्वेस्ट करते जाइए, ठीक है। ये होता है। और इसमें म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के होते हैं। कुछ टाइप का मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का म्यूचुअल फंड है, सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड टाइप का म्यूचुअल फंड है, वो बताने जा रहा हूँ मैं। तो इंडेक्स फंड भी कहते हैं। इंडेक्स फंड होता है कि क्या कहते हैं, ये भी स्टॉक्स की तरह ट्रेड करता है। ये इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब कि क्या कहते हैं कि ये जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम NAV कर रहे हैं, NAV परचेज कर रहे हैं, नेट एसेट वैल्यू उस फंड का एक पोर्शन परचेज कर रहे हैं। वो जो पोर्शन जो परचेज किया मैंने, वो ट्रेड कर रहा है मार्केट में, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मैंने पैसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने उस कंपनी में, जैसे मैंने कि 500 रुपये दिया, और उस फंड के अंदर 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों ने अपने उस फंड को बन के बनाया है, तो सबके पास 100 रुपये गया, ठीक है। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ। उस कंपनी का ट्रेड हो रहा है, वो अगर बढ़ रहा है तो आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी को इंडेक्स फंड भी कहते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड और भी होते हैं। ELSS होते हैं। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम मीन्स क्या कहते हैं कि जैसे स्टॉक्स होता है ना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह इक्विटी में आप इसको इन्वेस्ट करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के अंदर। IT रिटर्न जब फाइल कीजिएगा तो 80C के अंदर 1.5 लाख का पर फाइनेंशियल ईयर आपको रिबेट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिबेट मिलेगा, ठीक है। ये लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का, मतलब आप 3 साल तक पैसा अपना निकाल नहीं सकते, ठीक है। 3 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छा रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड, पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, आपको लंबे टाइम तक टिकना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड इज़ लाइक ए टेस्ट मैच।
मतलब अगर सोचिएगा T20 है, बस आए और खड़ा हो गए पिच पर, बैटिंग करना स्टार्ट कर दिए और पैसे आने लग गए, तो वैसे नहीं होगा इसमें। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड लीजिएगा तो आपको शुरुआत में हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं वो दिखेगा निगेटिव में रिटर्न दिखा रहा है, 1 साल दिखाएगा, 1.5 साल दिखाएगा, 2 साल दिखाएगा, लंबे टाइम में नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, लंबे टाइम में आपको कोई भी म्यूचुअल फंड 12 से 14% का बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, और ये इतना प्रॉफिट आपको कोई भी FD RD नहीं दे सकता है, इवन गोल्ड भी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ERSS के बारे में बताया, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। एक और म्यूचुअल फंड होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ये मतलब कि जैसे कि आप स्टॉक्स, ये जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, इसी तरह मतलब कि ये ट्रेड करता है, ये म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहा है। मतलब आप इसको, हाँ, इससे आप बाकी सब म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, इस म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए, ETF को खरीदने के लिए ये डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में क्या होगा कि आप जैसे ट्रेड होता है ये, तो आपने मतलब 500 रुपये का परचेज कर लिया, ठीक है, और परचेज कर लिया तो आपका डीमेट अकाउंट में चला जाएगा और वहाँ पर वो ट्रेड होते रहेगा। जैसे कि इसमें एक काफ़ी वोलेटाइल होता है। वो जो है आपका दूसरा वाला जो फंड मैंने ELSS बताया, इंडेक्स फंड बताया, वो वोलेटाइल नहीं होता उतना, ये काफ़ी वोलेटाइल होता है, लेकिन बेनिफिट होने के चांसेस भी होते हैं। हायर द रिस्क, हायर इज द रिटर्न। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ETF का एक्सचेंज ट्रेड फंड जैसा ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट, उसी तरह ट्रेड करता है। आप इसको जिस दिन मार्केट रहता है आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, जब तक मार्केट खुला है। जैसे कि आप स्टॉक्स, क्या होता है कि आप रात के 12 बजे भी कोई अपने कोई ऐप पर देखा ये स्टॉक्स अच्छा लगा, आपने डाल दिया और वो आपके 2 वर्किंग डेज में आ गया आपके अकाउंट में। इसमें आप जब तक मार्केट चलेगा, मार्केट कब से खुला रहता है 9:15 to 3:15, तब तक आप इसको परचेज कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। एक हो गया, ये मैंने इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा है, और यही होता है। और म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई भी आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं। ब्रोकर इन द सेंस जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर हैं, अभी तो बहुत सारे ऐप भी हैं। ग्रो ऐप है, जैसे मैं इंडियन बैंक का एम्प्लॉय हूँ, तो एक हमारे इंडियन बैंक का टाई अप है फिजडम ऐप से, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो उसे। ठीक है, सब में आप एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ अब, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें लेने से पहले 2 चीज़ें देखनी ज़रूरी है। मतलब बाकी चीज़ तो आप देखोगे ही, बाकी चीज़ तो आपको सब लोग कोई ना कोई वीडियो में आप देखे ही होंगे, समझ गए होंगे। इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला तो आप ये देख लेना, इन 2 चीज़ के अलावा क्या ज़रूरी है कि उसका रिटर्न क्या आ रहा है, कि 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में। ठीक है, और वो फंड कैसा है। और अगर मैं एक बात सलाह दूंगा कि म्यूचुअल फंड में अगर रिस्क कम चाहिए, रिस्क कम लेना है, तो म्यूचुअल फंड में आप ये जब आप परचेज कर रहे होते हैं कोई भी फंड, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट इन डेट। तो अगर आप एज कम है, मतलब आपका क्राइटेरिया, लेकिन ऐसे नॉर्मली कहा था कि इसका एज कम है, अगर लाइबिलिटी कम होता है तो अपना 90% उसमें दे सकता है, इक्विटी में 10% डेट में। लेकिन अगर आपका नहीं, मैं उतना रिस्क नहीं लेता हूँ, 60-40 दे सकते हैं, 50-50 दे सकते हैं, बेस्ड ऑन योर चॉइस। हाँ, क्या बता रहा था मैं, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, रिटर्न तो आप देखोगे ही, दूसरी 2 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक होता है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। ये क्या होता है एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है क्या कि आपने 1000 रुपये का कोई म्यूचुअल फंड लिया पर मंथ, SIP किया 1000 का, तो उसमें क्या होता है एक्सपेंस रेशियो है, मान लीजिए कि 1%। तो 1000 का 1% कितना हुआ, 1000 का 1% 10 रुपये होता है। ठीक है, तो हाँ 10 रुपये, 1000 का 1% 10 रुपये होता है। 10 रुपये आपके अकाउंट से, मतलब जो आपका जो परचेज हुआ ना, आपको 1000 दिया, लेकिन आपका जो परचेज हुआ है म्यूचुअल फंड 990 रुपये का परचेज हुआ है।
₹10 वो कंपनी को गया है, फंड मैनेजर को गया है, ठीक है, जो फंड को एलोकेट करता है, मैनेज करता है। एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अब जैसे जैसे आपका एक्सपेंस रेशियो होगा उस हिसाब से मतलब कि आपको उतना कट जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। आप 1% एक्सपेंस रेशियो था, आपने 1000 इन्वेस्ट किया, आपको ₹10 कट गया, आपको 990 रुपीज़ ही इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद एक चीज़ आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड में जैसे नाम से ही लिखा हुआ है एग्जिट। एग्जिट मतलब जब आप निकलोगे वहाँ से, जब म्यूचुअल फंड आप क्लोज करोगे, उस SIP को क्लोज करोगे, तो उसमें एक लिखा रहेगा कि एग्जिट लोड, वो सपोज 1% एग्जिट लोड इफ़ रिडीम बिटवीन 0 to 1 ईयर, 0% इफ रिडीम आफ्टर 1 ईयर, ये लिखा रहेगा। रिडीम आफ्टर 1 ईयर मीन्स सॉरी, रिडीम बिटवीन 0 to 1 ईयर मीन्स आप परचेज किया, आपने 1 साल के अंदर उसको SIP को क्लोज कर दिया, तो आपको 1% देना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी होगा उसका 1% देना पड़ेगा आपको, और वो कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसमें क्या और क्या बताया मैंने कि हाँ, 0% इफ़ रिडीम्ड आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद आपने उसको क्लोज किया तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था म्यूचुअल फंड के बारे में। ये तो मैंने बहुत मतलब कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है वो बताई। अगर मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा तो ये वीडियो आई थिंक हाफ एन आवर की तो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तरीके होते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो जैसे कि FD RD को मैंने बता दिया, आज म्यूचुअल फंड में बता दिया। मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊँगा, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।